नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएस यादव। एक बार फिर से हूं आपके सामने हमारे चैनल डीएस पाठशाला के साथ में। और हम आज जो सीखने जा रहे हैं वो है रीट के पर्पज से भी है, बाकी जो ऐसे कोई से भी एग्जाम जहां पर इंग्लिश लिटरेचर का ड्रामा से संबंधित टॉपिक आ जाए वो सारी ही चीज़ें हम इस ड्रामा के टॉपिक में कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ड्रामा का एक क्वेश्चन हमारे रीट के एग्ज़ाम में 100% आता है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। पहला जो पार्ट हमने पढ़ा था उस पार्ट में कुछ चीज़ें जानी थी, ड्रामा क्या होता है, उसकी कुछ फॉर्म्स हमने जानी थी, उसकी हिस्ट्री लिटिल बिट हिस्ट्री हमने जानी थी। अब हम आगे चलते हैं। जो मैंने लास्ट में वीडियो छोड़ा था जिसमें आपको बताया था कि जो फॉर्म्स ऑफ ड्रामा होती है, जैसे हीरोइक ड्रामा होता है, पोइटिक ड्रामा होता है और क्लोजेड ड्रामा होता है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आपको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ में इसको देखना है और चाहें तो आप अपने नोट्स अपनी नोटबुक में तैयार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं पोइटिक ड्रामा की, पोइटिक ड्रामा वैसे कोई स्पेशल टाइप नहीं होती है, होता ये ड्रामा ही है। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, पोइटिक, ऐसा ड्रामा जिसमें पोइटिक टच हो, उसमें जो लाइंस लिखी हुई हो वो थोड़ी पोइटिक हो, जिस वर्ड्स में लिखी हुई हो। देखिए द डायलॉग, जिसमें डायलॉग होते हैं, इज रिटन इन वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स क्या होता है, पद्य, और वर्ड्स जो पोइम होती है वो वर्ड्स में ही लिखी जाती है। तो ध्यान देना कि ऐसा ड्रामा जिसकी जो लाइंस होती है या डायलॉग्स होते हैं वो किस में लिखे हुए होने चाहिए, वर्ड्स में लिखे हुए होने चाहिए। और जहाँ तक हम बात करते हैं पोइटिक ड्रामा की, उसके जो डायलॉग होते हैं वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के जो ड्रामा होते हैं, जो पोइटिक ड्रामा होते हैं, वो हमेशा ब्लैंक वर्ड्स में लिखे जाते हैं। ब्लैंक वर्ड्स मीन्स, ब्लैंक वर्ड्स का दूसरा नाम आयम्बिक पेंटामीटर भी होता है, जिसमें 10 सिलेबल की लाइन होती है। ये मीटर क्या होते हैं, ये सिलेबल क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जिसमें मीटर और सिलेबल के बारे में आपको समझाया जाएगा। फिलहाल हम जानना है कि एक ऐसे ड्रामा जिसमें जो डायलॉग होते हैं वर्ड्स में लिखे होते हैं, और वो जो डायलॉग होते हैं, जो वर्ड्स होता है वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखे जाते हैं। ये बात हो रही है इंग्लिश की। लेकिन जब फ्रेंच लैंग्वेज की बात होती है तो फ्रेंच लैंग्वेज में ब्लैंक वर्ड्स में न लिख करके वो डायलॉग हमेशा 12 सिलेबल एक लाइन होती है जिसे अलेक्जेंड्राइन कहा जाता है, जिसमें 12 सिलेबल होते हैं। तो ध्यान दें कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें पोएटिक ड्रामा को ब्लैंक वर्ड्स या फिर कहें आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। आयम्बिक पेंटामीटर, ओके। और यदि हम फ्रेंच लैंग्वेज की बात करें तो इसे अलेक्जेंड्राइन में लिखा जाता है, जिसमें 12 सिलेबल होते हैं, जबकि आयम्बिक पेंटामीटर में 10 सिलेबल होते हैं। ये बात हुई हमारी पोएटिक ड्रामा, ऐसा ड्रामा जिसमें पोएम हो, अर्थात वर्स हो, ओके, पद्य हो। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोजेड ड्रामा की। क्लोजेड ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ग्रेड में भी इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शायद ये भी 2018 की ही जो स्कूल लेक्चरर वाली वैकेंसी थी उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि क्लोजेड ड्रामा क्या होता है। तो सिंपल भाषा में हमें यह ध्यान रखना है कि एक ऐसा ड्रामा जिसको लिखा तो ड्रामा के पर्पज से ही जाता है, लिखा जाता है, बस इसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता है, इसको केवल पढ़ा जाता है। तो ध्यान देना, ऐसा ड्रामा जिसमें ड्रामा की सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ओनली इसको पढ़ा जाता है, स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता है, उसे क्लोजेड ड्रामा कहते हैं। देखिए, रिटन इन ड्रामेटिक फॉर्म विद डायलॉग, अर्थात ड्रामेटिक फॉर्म में लिखा जाता है, इसमें डायलॉग होते हैं, इंडिकेटेड एक्शन, और इसमें भी एक्शन होता है। जैसे हम पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो एक्शन, जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्शन कर रहे हैं। और सेटिंग्स, जो इसकी सेटिंग्स होती है, जिस तरीके से ड्रामा लिखा जाता है वैसे ही लिखा जाता है। स्टेज डायरेक्शंस भी है कि जैसे स्टेज के लेफ्ट में गया, स्टेज के राइट में गया या स्टेज पे गया, जो भी स्टेज डायरेक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ इसमें होती है। बट इंटेंडेड, जिसका इरादा होता है टू बी रेड, ओनली पढ़ने का, रादर देन परफॉर्म, इसको परफॉर्म नहीं किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, वैसे रीट के एग्जाम में शायद इनको पूछे, लेकिन हम जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्लोजेड ड्रामा जो फेमस है वो कौन कौन से हैं। एक तो जॉन मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट है, जॉन मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट
जिसको 1671 में पब्लिश किया था। सेकंड जो एग्जाम्पल है वो लॉर्ड बायरन का है। लॉर्ड बायरन का एक ड्रामा है मैनफ्रेड, वो भी क्लोजेड ड्रामा की श्रेणी का है, जो 1817 में पब्लिश हुआ था। देन हम बात करते हैं पीबी शेली, जो एक रोमांटिक पोइट है। पीबी शेली जो है, इनका प्रोमीथियस अनबाउंड एक ड्रामा है जो क्लोजेड ड्रामा की श्रेणी में आता है। ये 1820 में पब्लिश हुआ था। और एक फेमस नोवेलिस्ट है थॉमस हार्डी, उनका एक ड्रामा है द डायनेस्ट, जिसको 1904 टू 1908 के अंतर्गत इसको पब्लिश किया गया था। और यह भी एक क्लोजेड ड्रामा का एग्जाम्पल है। तो आपने जाना पोएटिक ड्रामा क्या होता है, आपने जाना क्लोजेड ड्रामा क्या होता है। अब हम जानेंगे हीरोइक ड्रामा क्या होता है। हीरोइक ड्रामा जो है, जब हम हीरोइक ड्रामा के बारे में बात करते हैं तो बात करते हैं हीरोइक कपलेट्स की। हीरोइक वर्ड से ही जब हमें पता चल जाता है कि ऐसा ड्रामा जिसमें साहसिक कार्यों का उल्लेख हो। इट मीन्स ऐसा ड्रामा जो हीरोइक कपलेट्स में लिखा हुआ हो। कपलेट मीन्स 2 लाइन के स्तंजा जिसमें हो। और हीरोइक मतलब जो कपलेट्स होते हैं, लाइन्स होती है, उसमें साहसिक लैंग्वेज लिखी हुई हो। ओके, कपलेट्स मीन्स हिंदी में बोले तो दोहा। सेकंड पॉइंट ध्यान रखिए, रिटन मेनली मीन्स मुख्य रूप से इन द रेस्टोरेशन पीरियड। ये जो ड्रामा है, कौन सा ड्रामा? हीरोइक ड्रामा मुख्य रूप से रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान लिखा गया था। आपको पता होना चाहिए कि जो रेस्टोरेशन पीरियड है वो 1660 से लेकर के 1689 के बीच में चला था। ओके, चार्ल्स सेकंड के रिस्टोरेशन से। देन आगे चल करके हम बात करते हैं कि जो रिस्टोरेशन पीरियड के एक फेमस राइटर हैं जिनका नाम है जॉन ड्राइडन। क्या नाम है उनका? जॉन ड्राइडन। उन्होंने हीरोइक ड्रामा के लिए एक डेफिनेशन दी है। उस डेफिनेशन को शॉर्ट में मुख्य रूप से मैंने आपके सामने रखा है कि एन इमिटेशन ऑफ हीरोइक पोइम। एन इमिटेशन ऑफ हीरोइक पोइम एक प्रकार की हीरोइक पोइम होता है जिसकी नकल होता है। हीरोइक ड्रामा हीरोइक पोएम का एक नकल होता है। हीरोइक पोएम किसे कहते हैं? इन द सेंस एक एपिक होता है। एपिक आप सभी जानते हैं महाकाव्य होता है जिसमें सभी प्रकार की घटनाएं सम्मिलित होती है, जिसमें युद्ध होता है, जिसके अंदर दैवीय इन्वॉल्वमेंट होता है, ड्यूज एक्स मैकिना, जो मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था। तो इसको हीरोइक पोएम का इमिटेशन माना जाता है, या एक प्रकार से कहें कि एक महाकाव्य के रूप में इसे लिखा जाता है। सेकंड बात उन्होंने कही थी कि लव एंड वेलर, लव मीन्स प्रेम, वेलर मीन्स साहस, ought टू बी होना चाहिए सब्जेक्ट, विषय ऑफ इट। और जो हीरोइक ड्रामा होता है इसका सब्जेक्ट लव एंड वेलर होना चाहिए, प्रेम और साहस होना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? जॉन ड्राइडन कहते हैं। जॉन ड्राइडन के बाद में जब हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो ऐसी एक पोइम है हमारे सामने, द पैराडाइज लॉस्ट। द पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी? आप सभी को पता होना चाहिए, जॉन मिल्टन ने। तो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई जो द पैराडाइज लॉस्ट है वह एक प्रकार का हीरोइक ड्रामा है, या यूं कहें कि एक प्रकार की हीरोइक पोइम है। हीरोइक पोइम की खासियत बातें क्या होती है उनको ध्यान रखना। खास बातें होती है हीरोइक पोएम की, यह एक लॉन्ग वर्स नरेटिव ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट। लॉन्ग मीन्स लंबा, वर्स मीन्स पद्य में लिखा हुआ, नरेटिव मीन्स वर्णन, सीरियस मीन्स गंभीर सब्जेक्ट, गंभीर विषय के ऊपर लिखा हुआ एक लंबा पद्य में लिखा हुआ लंबा वर्णन होता है। इसके अंतर्गत फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल इस्तेमाल की जाती है। कहने का मतलब है हाइपरबली, अतिशयोक्ति का भरपूर प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। एलिवेटेड स्टाइल का मतलब होता है उच्च स्तरीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हाइपरबली जिसे हम अतिशयोक्ति भाषा बोलते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। सेंटर्ड ऑन ए हीरोइक फिगर, एक ऐसा साहसिक योद्धा इसके अंतर्गत होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो ड्रामा होता है या पोएम होती है वो निर्भर करती है। ऑन हुज एक्शंस, जिसके एक्शन के ऊपर, द फेट मीन्स भाग्य, और अ ट्राइब जानते हो कबीला, या कहें कि एक नेशन एक राष्ट्र, द ह्यूमन रेस, या फिर कहें कि एक मानव प्रजाति डिपेंड्स निर्भर करती है। कहने का मतलब इस हीरोइक पोइम में या हीरोइक ड्रामा में एक ऐसा फिगर होता है, एक चीफ कैरेक्टर होता है जिसे हम हीरो कह सकते हैं। तो उसके ऊपर उसके जो कार्य करता है, वो जो एक्शन करता है, उसके ऊपर ही उसकी पूरी प्रजाति का जो भाग्य होता है वो डिपेंड करता है। एक चीज़ ध्यान रखना, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो
हीरोइक फिगर की बात की गई थी, इसके लिए इंग्लिश लिटरेचर में एक वर्ड यूज किया गया है, प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट, प्रोटेगोनिस्ट का मतलब ध्यान रखिए हीरो या हीरोइन कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कौन होता है, चीफ कैरेक्टर होता है किसी भी वर्क का। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो प्रोटेगोनिस्ट होता है उस प्रोटेगोनिस्ट के एक्शंस के ऊपर ही उसका जो भाग्य होता है देश का वो निर्भर करता है। तो यह होती है हीरोइक पोएम, जिसके अंतर्गत एलिवेटेड स्टाइल होती है, जिसके अंतर्गत फॉर्मल स्टाइल होती है, जिसके अंतर्गत हाइपरबली यूज की जाती है, जिसके अंतर्गत डायलॉग्स भी होते हैं, जिसके अंतर्गत वर्ड्स होता है, जिसके अंतर्गत ड्यूज एक्स मैखिना का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या क्या जाना, अभी तक जाना है हमने हीरोइक ड्रामा जाना है, पोएटिक ड्रामा जाना है और क्लोजे ड्रामा जाना है। चलो चलते हैं आगे और इसके संबंधित जो भी विधाएं हैं उनको हम जानने का प्रयास करते हैं।